हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में वनों के प्रकार की। सर्वप्रथम हम बात करते हैं उपोष्ण वन, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिनकी ऊंचाई है लगभग में 750 से लेकर 1200 मीटर तक। और इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं साल और सागौन के पेड़। ठीक है, ऊंचाई ये लगभग में फिक्स नहीं है। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इनकी हाइट है 1200 से लेके 1500 मीटर तक। कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं और इसमें गुलर और जामुन का वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, हाइट लगभग 1500 मीटर के लगभग। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और इसमें मुख्य रूप से जो वृक्ष होते हैं पत्ते गिराने वाले पेड़। ठीक है, साल का उसमें हमने वहां भी करा यहाँ भी करा, तो ऐसा कोई साल का फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पत्ते गिराने वाले पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम शंकुधारी वन की, यानी शंकुधारी वन या कोणधारी वन। ठीक है, तो उसकी हाइट रहती है लगभग 900 से लेकर 1800 मीटर में। ये लगभग में, ठीक है। ठंडे क्षेत्र आ गए यहाँ पर। और देवदार और चीड़ के वृक्ष और फर, लेकिन चीड़ मुख्य रूप से है। ठीक है, चीड़ जो है शंकुधारी वनों में चीड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देवदार का पेड़ भी आपने सुना, ये हाइट पर ही होता है ज्यादा। आगे बात करेंगे हम पर्वतीय शीतोष्ण वन। इनकी ऊंचाई रहती है लगभग 1800 से 2700 मीटर के लगभग। ठीक है, और इसमें बांज, बुरांस, ओक का वृक्ष ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम सिक्स नंबर पे उप एल्पाइन वन, सब एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, अधिक ऊंचाई है लगभग 2700 मीटर के लगभग। भोजपत्र, ठीक है, भोजपत्र का नाम आपने सुना होगा। पांडुलिपि बनाई जाती थी इससे। ठीक है, तेल युक्त छोटे पेड़ और झाड़ियां होती हैं। तेल युक्त पौधे ऐसे होते हैं कि इसमें अगर हम आग लगाएंगे तो एकदम से आग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो भोजपत्र के बारे में इसकी जो है प्राचीन समय से इसका महत्व रहा है। इसका उपयोग जो है पांडुलिपियों में, ठीक है, और प्राचीन समय में इसके वस्त्र भी लोग पहना करते थे। तो ये आपका उप एल्पाइन वन में अधिक ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, और हाइट लगभग समय 2700 मीटर के आसपास होती है। सेवंथ नंबर पे हम बात करेंगे एल्पाइन झाड़ियों की। ठीक है, यहाँ पे हाइट थोड़ी सी बढ़ जा रही है 3000 से लेकर 3600 मीटर के लगभग। और यहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ झाड़ियां पाई जाती हैं, या फिर कह सकते हैं घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बुग्याल या प्यार। कश्मीर में हम बोलते थे, हम देखते हैं मर्ग, और हिमाचल में हम कहेंगे तो मीड़ो। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार, प्लेन घास के मैदान होते हैं। और यहाँ पे जो है बकरवाल के लिए जम्मू कश्मीर में कहा जाता है बकरवाल शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे जो बकरी पशुपालन करने वाले लोग, यानी भेड़ बकरियां पालने वाले लोग, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलेंगे आपको। ठीक है, घास के मैदान भी मिल रहे हैं आपको, बुग्याल या प्यार। तो या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में या वृहद हिमालयी क्षेत्रों में जो चरवाह मतलब जो बकरी पालन करने वाले, पशुपालन वाले लोग रहते हैं, वो जब घास, जिन लोग घास होती है, तो वो बुग्याल में आ जाते हैं अपनी बकरी को चराने के लिए, बुग्याल या प्यार के क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे प्लेन घास होती है, बढ़िया घास के मैदान होते हैं, समतल होते हैं, तो पशुपालन के लिए उपयुक्त है। पशुपालकों में ये देखा जाता है मुंशियारी ये पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, कि जाड़ों के दिनों में वो लोग नीचे की तरफ को उतराते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर। तो बुग्याल जो पाए हैं ये घास के मैदान है, तो पशुपालन के लिए उपयुक्त हैं। और दूसरी क्या खासियत है यहाँ पर, कि घने वन नहीं है यहाँ पर बुग्याल में। घास के मैदान है, तो कोई ये शिकारी जानवर होता है, जैसे लेपर्ड हो गया अपना, या फिर बाघ हो गया, तो वो बकरियों पर अटैक नहीं कर पाता है। तो ये सेफेस्ट माने जा सकते हैं। उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट। अब हम एंड में बात कर लेंगे एट्थ नंबर पर टुंड्रा तुल्य वनस्पति, यानी टुंड्रा वेजिटेशन। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है 3600 से लेकर 4800 मीटर तक। घास काई लाइकेन। ठीक है, यहाँ पे जो है 3600 से लेकर 14800 मीटर तक की ऊंचाई है। सबसे अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा तुल्य वनस्पति। टुंड्रा मतलब यही है कि बहुत ज्यादा, सबसे ऊंचाई पर तो टुंड्रा ही है। तो यहाँ पर घास काई लाइकेन, मुख्य रूप से पेड़ वेड़ यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने उत्तराखंड में वनों के प्रकार देखे, जो कि लगभग, जो कि 8 प्रकार के थे। ठीक है, एक बार डायग्राम के
हेल्प से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर बढ़ते हुए क्रम पर। तो सबसे ऊपर है टुंड्रा। ठीक है, फिर अल्पाइन झाड़ियाँ। भोज पत्र तो हमने पढ़ाया था, क्योंकि हमने अब आपको 8 ही प्रकार पढ़ाए हैं, तो इसमें ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है, ये समझने के लिए बस। तो यहाँ पे देख लो, घास खाई व लाइकेन। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति हो गई, अल्पाइन की झाड़ियाँ हो गई। ठीक है, उप एल्पाइन वन हो गए, फिर पर्वतीय शीतोष्ण वन है। ठीक है, शंकुधारी वन। ठीक है, ये शंकु देखा दिख रहा है आपको, कोणधारी वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उपोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई में टुंड्रा तुल्य वनस्पति। और जिस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा सा अंतर ये आपको दिखेगा कि सबसे पहले हमने देखा उपोष्ण वन, फिर उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा ऊपर नहीं, यहाँ पर भी है ऐसा, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय वन है, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है। हम देख लेते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो हम सबसे पहले हम जो देखते हैं, हमने देख लिया उपोष्ण वन। ठीक है, फिर उष्ण कटिबंधीय वन देख लिया हमने, फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शंकुधारी वन। ठीक है, फिर पर्वतीय शीतोष्ण वन, उपअल्पाइन। ठीक है, और फिर है अल्पाइन की झाड़ियां, और फिर है टुड्रा तुल्य वनस्पति। तो हमारे तो टोटल थे 8 प्रकार के। हाइट वाइज भी थे, देख लिया था हमने। सबसे कम हाइट से हमने चालू किया था उपोष्ण वन से, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे आए हम। ठीक है, फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, ये पर्णपाती वन में जो है झड़ने पेड़ पत्ते झड़ते रहते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन हो गए हमारे, पर्वतीय शीतोष्ण वन हो गए। ठीक है, उप एल्पाइन वन। ठीक है, सब एल्पाइन फॉरेस्ट हो गया हमारा, फिर एल्पाइन श्रब्स हो गई। ठीक है, फिर लास्ट में टुंड्रा। तो कुल मिला के 8 प्रकार के वन हमने उत्तराखंड में मुख्य रूप से देखे। थैंक यू सो मच गाइस।